हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, HTTP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वे एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्राथमिक नेता थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? देखिए, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें वर्ष 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अमार सोनार बांग्ला है और इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, लोदी वंश इसका संस्थापक था, सही आंसर है ऑप्शन बी, बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, जिन्होंने 1451 ईस्वी में दिल्ली में इस वंश की स्थापना की थी, जो दिल्ली वंश का पहला अफगान पश्तून वंश का शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान पश्तून वंश था। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा है, जिसमें उसने सैयद वंश को प्रतिस्थापित किया था यानी रिप्लेस किया था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? देखिए, होम्योपैथी का संस्थापक था, सही आंसर है ऑप्शन डी, हैनीमैन। हैनीमैन यह होम्योपैथी के संस्थापक थे और यह जर्मन चिकित्सक भी थे। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? देखिए, फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, चैत्र। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यह बजाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए, सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, सम्राट अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है?
देखिए यक्षगान यह लोक नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? देखिए मैकमोहन रेखा यह सीमा बनाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। और अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन बनाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग एडिबल पार्ट्स कौन सा होता है? देखिए प्याज में खाद्य भाग यानी एडिबल पार्ट्स होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए तना होता है। श्रव्य परिषद यानी ऑडिबल रेंज में ध्वनि की तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में यानी ऑडिबल रेंज में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? देखिए मधुबनी यह लोक चित्रकला शैली है बिहार राज्य की है। सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार राज्य की है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? फ्रेंड्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए दक्षिण गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है और गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो अपने विशालता और पवित्रता के कारण उत्तर भारत की गंगा के समान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। सही आंसर है ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यह बनाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। सही आंसर है ऑप्शन बी लोथल है। और यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? देखिए सितार और तबले का जनक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सही आंसर है ऑप्शन बी पामीर या तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर यानी तिब्बत का पठार है। इसे दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और यह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी चीन तिब्बत और किंघाई प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग इसका अध्यक्ष होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है। सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय है। सही आंसर है ऑप्शन ए मिहिर सेन। मिहिर सेन ये इंग्लिश चैनल करने वाले पहले भारतीय हैं। और अगर बात करें इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो प्रथम भारतीय महिला हैं आरती साहा हैं। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होती है? देखिए एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर यह बराबर होती है। ये आंसर है ऑप्शन सी 746 वोट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? देखिए पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव है यानी सरफेस टेंशन है। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? देखिए प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है? देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है बैंगनी में। सही आंसर है ऑप्शन डी बैंगनी में। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है और यह बल्ब के प्रकाश को एक शक्तिशाली और सीधीकरण में
केंद्रित करता है, जिससे रात में सड़क पर दूर तक और स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित होती है और अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर ही बल्ब को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों दिखते हैं? देखिए, आकाश यानी आसमान में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि दिखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल, हरा और नीला को। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए, वायुयानों के टायरों में गैस भरी होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम गैस भरी होती है। वायुयानों के टायरों में हीलियम या नाइट्रोजन, क्योंकि यह अज्वलनशील गैसें होती हैं। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में मिश्रण होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टिन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? देखिए, ग्लूकोमा रोग यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वेलेंटीना टेरेस्कोवा है। वेलेंटीना टेरेस्कोवा यह रूस देश की हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? देखिए, सिनेबार यह अयस्क है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा यानी मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, हाइड्रोजन बम यह आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए, मछलियों के यकृत तेल में यानी लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? देखिए, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का मात्रक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर है। पारसेक किसकी इकाई है? देखिए, पारसेक यह इकाई है खगोलीय दूरी की है। सही आंसर है ऑप्शन डी, खगोलीय दूरी की इकाई है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। सही आंसर है ऑप्शन सी, होमो सेपियंस है। और अगर बात करें राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना यह मेढक वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले
प्रथम व्यक्ति हैं मैडम मैरी क्यूरी हैं। अगला क्वेश्चन है सार्क या दक्षेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए सार्क या दक्षेस की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1985 में हुई थी। और अगर बात करें सार्क, तो सार्क इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ढाका में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके सदस्य देश हैं, इसके कुल सदस्य देश हैं 8 हैं, और ये 8 देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? देखिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और मौलिक कर्तव्यों को कुछ देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? देखिए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने शुरू किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था सूरत में, सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत गुजरात राज्य में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? देखिए आईने अकबरी पुस्तक लिखी है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल ने लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए बुली शब्द यह प्रयुक्त होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी में। अगला क्वेश्चन है उड़न परी यानी फ्लाइंग क्वीन किससे पुकारा जाता है? देखिए उड़न परी यानी फ्लाइंग परी के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा को। अगला क्वेश्चन है झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? देखिए झीलों की नगरी कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में 1875 में की गई थी। 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और उन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए मुगल वंश की स्थापना की थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। उन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। और बाबर मूल रूप से मध्य एशिया फरगना से आया था, और वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे? देखिए भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, किरण बेदी थी। अगला क्वेश्चन है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कथक यह शास्त्रीय नृत्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द यह प्रयुक्त होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरा है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए डायनामाइट का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन बी, शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, फिल्म से है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है?
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।